चलिए बात करते हैं रफ्तार के कहर की। अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांदर सिंदरी थाना इलाके में आज दोपहर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मैथिली आरपी सिंह गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अजमेर जेएलएन रेफर किया गया। दरअसल कार को टर्न कर रहे थे, इसी वक्त पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर ट्रक भी पलट गया। सूचना पर बांदर सिंदरी थाना पुलिस पहुंची, घायल को अस्पताल भिजवाया और हादसे के कारण लगे जाम को भी खुलवाया। ये दो तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हादसे से जुड़ी हुई। आप इसमें देख सकते हैं हादसे की भयावहता का अंदाजा आप आसानी से लगा लेंगे। कार का ये एक बचा हुआ टुकड़ा देखिए, कार के परखच्चे उड़े हैं, टुकड़े टुकड़े हो गई ये कार। ये टक्कर कितनी भीषण थी बताने के लिए काफी है। जिस तरह से वहां पर जाम लगा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर। अलवर का एक अस्पताल अखाड़ा बन गया। महिला की मौत के बाद ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष में जमकर जंग हुई। एक दूसरे को धक्का देते, थप्पड़ चलाते, पैरों से ठोकर मारते। ये तस्वीरें अलवर के राजीव गांधी अस्पताल की हैं। ये हंगामा दरअसल उस वक्त बरपा था जब संजीदा खान नाम की एक महिला का यहाँ पोस्टमार्टम किया जाना था। बताया जा रहा है कि संजीदा खान नगली सहसपुर गांव की रहने वाली थी और ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद संजीदा खान के मायके वाले भी अलवर के राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे थे और वहीं वो लोग संजीदा के ससुराल वालों से भिड़ गए। 2 बच्चे हैं, एक पेट में था 8-7 महीने का, तो जब से शादी करी जब से तंग कर रहे हैं इसको, मारपीट भी करी खूब। पहले मैं भी गया था समझाने के लिए। क्यों करते थे? इनके साथ वो लड़का करता है इससे। किस बात को लेकर करता है? तो वो कभी कुछ पानी पे, कभी नली पे, कभी कुछ पे, कभी करता है। सुनो तो सर, वो पैसा मांगता है, कम दिए मैंने दहेज में। तेरा बाप भूखा ने मेरे को कुछ ही नहीं दिया, दहेज मांगता। मैं कहाँ तक दहेज दूँ? एक 90 जासूस जल्दी मर गई, मैंने रोड पे पटक पटक के मारी। फांसी पे तो पीछे लटकाई, खुदन नहीं मारी उनने तो। एक बार खुदन नहीं जहर पियायो पहले, थोड़ा सा दिन पहले, फिर बच गई, फिर उनके महिला का के ना करो कुछ भी। ये थाना क्षेत्र के सहजपुर गांव से ये सूचना मिली कि किसी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि संजीदा पत्नी सद्दाम निवासी सहजपुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में जमा करवा दिया। आज सुबह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू करवा दी गई है और उसके बाद जो आरोपी हैं एफआईआर में जिनके नाम दर्ज हैं उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संजीदा के मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए संजीदा की हत्या की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि 21 फरवरी को संजीदा को उसके शौहर ने जहर भी दे दिया था, लेकिन उस वक्त वो बदनामी के डर से पुलिस रिपोर्ट नहीं करा पाए थे और अब उसकी हत्या कर दी गई है। संजीदा के पति का नाम सद्दाम है और पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है। अब पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। बात करते हैं बेखौफ बदमाशों की। कुछ तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पाली के जैतारण की, जहां शराब की दुकान पर 3 बदमाशों ने सेल्समैन से पिस्तौल के बल पर करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। और दूसरी तस्वीर बीकानेर की, जहां चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। दोनों ही वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बाड़मेर पुलिस पंजाब के कुख्यात हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर बाड़मेर लेकर आई। बीते दिनों बाड़मेर के बीजराड़ में पकड़ी गई हेरोइन के मामले में पंजाब का कुख्यात तस्कर अंग्रेज सिंह मुख्य आरोपी है। बाड़मेर से हेरोइन पंजाब में इसी अंग्रेज सिंह को सप्लाई होनी थी, वही इसे पंजाब में सप्लाई करने वाला था। सरहद पार पाकिस्तान से आई 7 किलो हेरोइन पकड़ने के मामले में एसओजी पंजाब के कुख्यात तस्कर अंग्रेज सिंह को बाड़मेर लेकर पहुंची, जहां कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अंग्रेज सिंह को 7 दिन की पीसी रिमांड पर भेज दिया है। अब एसओजी अंग्रेज सिंह से अन्य तस्करों के बारे में गहनता से पूछताछ में जुट गई।
अब तक आपने चिटफंड कंपनियों की ही धोखाधड़ी की खबरें सुनी थी, लेकिन अब डाकघर से गबन की हैरान करने वाली खबर देखिए। चिटफंड की धोखाधड़ी हुई पुरानी, अब सुनिए डाकघर के गबन की कहानी। सारी कमाई साहब गए डकार, कहां जाएं किससे करें गुहार, अजब धोखाधड़ी गजब किस्सा। मेरे खाते में करीबन 4,72,000 रुपए बोल रहे हैं, और जब मैंने ये डेयरी को चेकअप कराई तब उसमें करीबन 200 रुपए ही है। चुन्नीलाल के खाते में 4,72,000 रुपए बताए गए, लेकिन जब उन्होंने डायरी की पड़ताल कराई तो उसमें सिर्फ 200 रुपए ही मिले। जी हाँ, सिर्फ 200 रुपए। और उनकी बर्बादी की जिम्मेदार कोई चिटफंड कंपनी नहीं, वो डाकघर है जो भरोसे का प्रतीक है, जिस पर पीढ़ियां भरोसा करती आई हैं, जो सरकारी है, वो सरकार जिसे आम आदमी चुनता है, जो देश चलाती है। बहरहाल चुन्नीलाल के बेटे के अगले महीने शादी है, लिहाजा डाकघर के चक्कर काटना उनकी मजबूरी है, लेकिन पोस्टमैन सीधे मुंह बात नहीं करता। और जो पोस्टमैन है वो हमारे को न तो संतोषजनक जवाब दे रहा है, नहीं हमारे का कह रहा है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आप अपनी कार्रवाई करो। ईश्वर सिंह और सुमेर सिंह की भी यही व्यथा कथा है। पेट काट कर जोड़ी गई पाई पाई मिलने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे पैरा पोस्ट ऑफिस में मैंने 4.5 लाख की टीडी करवाई थी, जिसमें 450 रुपये बजट में बोल रहा है, जबकि मैंने पुराना रिकॉर्ड मेरे पास है। अभी मैंने जब अपना और टोटल मेरे जो पासबुक में जो एंट्री है 1,30,000 की है, मैंने 1,30,000 रुपये अभी तक जमा करवाए हैं। और अभी जब मैंने अपना अकाउंट चेक करवाया ऑनलाइन तो मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये ही जमा मिले। अब जरा लोगों के अरमानों पर डाका डालने वाले डाकघर के बारे में भी जान लीजिए। पैरवा गांव के डाकघर में 4 और गांव के लोगों ने भी पैसे जमा कराए हैं। बागली, सोखड़ा, बिरोलिया, कोटला के निवासियों ने खाते खुलवाए, लेकिन जब पैसे मिलने की बारी आई तो उन्हें टकासा जवाब दे दिया गया। हद तो तब हो गई जब पासबुक लेकर डाकघर पहुंचे लोगों को अपनी जमा राशि के बारे में पूछताछ करने पर गांव के पोस्टमास्टर ने धमकाना शुरू कर दिया। बात जब डाक विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने ग्रामीणों के खाते की जांच के लिए एक टीम भेजी, जिसकी जांच में कुछ अलग ही कहानी सामने आई। पोस्ट मास्टर ने खातेदारों की पासबुक में उनकी हर माह जमा कराई गई राशि की एंट्री कर दी, जबकि पैसे डाकघर में जमा कराए ही नहीं। मामले की नजाकत को देखते हुए फालना उपमंडल के निरीक्षक ने डाकपाल के खिलाफ फालना थाने में मामला दर्ज कराते हुए 6,36,237 रुपए के गबन का केस दर्ज कराया है। हमारे कार्यालय में श्री मदन लाल शाखा डाकपाल पैरवा, जिन्होंने करीब खाताधारकों के 6 लाख रुपए का पैसे लेकर पासबुक एंट्री कर उनका गबन करना पाया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया, जांच जारी। लुटे पिटे ग्रामीण अब जिम्मेदारों से अपने पैसे वापस दिलवाने की गुहार लगा रहे हैं। देखना है कि जिम्मेदार कब उनकी गुहार पर गौर फरमाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए पाली से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। कोटा में सीएमएचओ ऑफिस में रिश्वत के आरोप लगाते हुए ऑडियो वायरल करने वाले नर्सिंग कर्मियों को अब सुरक्षा की चिंता है। अनहोनी की आशंका के चलते पीड़ित नर्सिंग कर्मियों ने सिटी एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। पता नहीं पीड़ित ने एसीबी में भी शिकायत दी है और उसका ऑडियो सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पर रखने की एवज में 20 से 25 हजार की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया था। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हमने बिना किसी सूचना का हटा दिया। तो हम यहाँ पे जो हम कोविड-19 स्टाफ है, तो हम लोगों को क्या है, बिना नोटिस के हम लोगों को निकाल दिया है। तो हमने इसका एक्शन लेते हुए हमने इसकी कंप्लेन की थी। तो उसकी वजह से हमको अब ये हमारा डर सता रहा है कि हो सकता है कि हमारे साथ इन फ्यूचर
कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, जिसमें हमारे को हमारी जानहानि का भी नुकसान हो सकता है। तो हम ये यहाँ पे एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। जो भी आवाज़ उठाई थी उसके हमें कुछ आगे तकलीफ नहीं हो, वो हमारे मतलब यूनिटी को तोड़ने के लिए कुछ नहीं करा, इसलिए हम एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। कोविड की ड्यूटी से हटा दिया था और सैलरी भी हमें जो देते थे वहाँ पे, उसमें से भी वो सैलरी वापस, उसमें से 1300 रुपये वापस लेते थे वो। और बात करें ग्रेड पेपर गदर की, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों का आंदोलन 36वें दिन भी जारी है। अब राष्ट्रीय पटवार संघ ने आंदोलन को समर्थन किया है। जयपुर में शहीद स्मारक पर ये पटवारी अपनी मांगों को लेकर 1 महीने से ज्यादा समय से डटे हैं। इनके आंदोलन की वजह से प्रदेश भर में राजस्व कार्य ठप है। पटवारियों के आंदोलन का जायजा लिया संवाददाता राकेश शर्मा ने। राजस्थान के पटवारियों का धरना 15 फरवरी से लगातार जारी है। अब इस पूरे प्रदर्शन में पटवार संघ है उसके लोग भी सामने आए हैं और इस मामले को लेकर के आज एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है। हम इस वक्त शहीद स्मारक पर खड़े हैं जहां पर पटवारी लगातार 15 फरवरी से धरना दिए हुए हैं। जो पटवारी हैं उनके लिए जो यही तो घर है, यही ठिकाना है। चूँकि आंदोलन लगातार जारी है, उनकी 3 सूत्री मांगें हैं और सबसे प्रमुख मांग है कि जो ग्रेड पे है उसको 3600 रुपये किया जाए। इसके अलावा जो 2018 का समझौता है उसे भी लागू करवाया जाए। इन मांगों को लेकर पटवारी लगातार यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि कई बार वार्ता की कोशिश की गई लेकिन वार्ता अभी तक बेनतीजा साबित हुई है। जो पटवारी हैं वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सरकार जो है जो 2018 का समझौता है उसे लागू करे। इसके अलावा जो 3600 ग्रेड पे की जो मांग है उसे पूरी करे। आंदोलन लगातार जारी है और सरकार अभी भी जो है इनसे वार्ता के प्रयास कर रही है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि पटवारियों की मांग को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है या पटवारी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मिलकर के इस आंदोलन को और आगे ले जाते हैं। फिलहाल पटवारियों का ये धरना 15 फरवरी से लगातार यहाँ पर जारी है। 36वें दिन जो है अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पटवार संघ के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके साथ बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है कि इस आंदोलन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए आपको दिखाते हैं कहीं विरोध कहीं प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें। पहली तस्वीर कोटा की, जहां पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा अगर किसानों के बिजली कनेक्शन काटे गए तो अधिकारियों के घरों के बिजली कनेक्शन काट देंगे। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की, जहां सरपंच संघ ने बिजली निगम के निजीकरण और ठेका प्रथा के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इधर अजमेर में बेरोजगारों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेस के 550 पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे थे। और उधर बीकानेर में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त का घेराव किया। वार्डों में पैकेज के कार्य में भेदभाव का आरोप लगाया। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। राजावत ने बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी, अगर किसानों के कनेक्शन काटे गए तो उनके समर्थकों के साथ पहुंचकर अधिकारियों के घरों के बिजली कनेक्शन काट देंगे। इससे पहले भी भवानी सिंह राजावत अपने विवादित बयानों को लेकर कई बार सुर्खियों में रहे। राज्य सरकार ने एक तुगलकी आदेश जारी किया है और वो आदेश है कि किसानों से इस मार्च के महीने में जो बकाया 5000 से ज्यादा बिजली का बिल है उनसे वसूल किया जाए पैसा, और पैसा नहीं देते हैं किसान तो उनका कनेक्शन काट दिया जाए, उनके ट्रांसफार्मर उठा लिए जाए। तो उसके खिलाफ आज हमने प्रदर्शन किया है और ये जाति है सरकार की और अधिकारी तो सरकार के आदेश की पालना करते हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शहर शहर जल शपथ। देश को पानी संकट से बचाने के लिए इसका संरक्षण जरूरी है। वर्ल्ड वाटर डे पर लोगों ने पानी बचाने को लेकर शपथ ली। इसकी आप टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली बीकानेर की, जहां मंत्री बीडी कल्ला ने जल विभाग के कर्मचारियों को शपथ दिलाई। दूसरी उदयपुर की, जहां कलेक्टर ने पूरे स्टाफ के साथ कसम खाई।
कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, ये कहना है ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला का। बीकानेर में न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा, नाइट कर्फ्यू लोगों की सलामती के लिए लगाया गया है। उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार भी पूरी तरीके से हितैषी बनी हुई है और अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। मंत्री बी डी कल्ला हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और किस तरह देखते हैं कि कोरोना का जो खतरा है लगातार बढ़ रहा है, दूसरी सीरीज भी शुरू हो चुकी है। कोरोना के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना चाहिए, टीकाकरण कराना चाहिए और इसके साथ साथ जहाँ भी कोई समारोह होता है तो उसमें मास्क लगा के जाना चाहिए और एक दूसरे से 2 गज की दूरी पे रहकर ही सारा काम करना चाहिए। जो भी आदमी सावधानी बरतेगा वो कोरोना से बचेगा और जो सावधानी से काम नहीं करेगा तो सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। किसी को भी कोरोना की दूसरी वेव नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। अभी नाइट कर्फ्यू लगाया है लेकिन अब लोगों में धीरे आशंका बढ़ रही है कि लॉकडाउन तक नहीं लग जाए, क्योंकि पिछली बार भी लगा था और अब एक बार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे में खतरा बरकरार है। एक अपील मैं सबसे अपील करता हूं प्रदेशवासियों से और बीकानेर के निवासियों से कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसका पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए बहुत ज़रूरत हो तब भीड़ में या घर से बाहर निकलें और भीड़ में जाएं तो भी 2 गज की दूरी बनाए रखें। उपचुनाव नजदीक है और पूरी तरीके से मंथन चल रहा है नामों को लेकर। आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी आए हुए हैं। क्या लगता है कब तक नाम की घोषणा हो जाएगी और क्या लगता है इन चुनाव के अंदर कांग्रेस का जो लहर है वो कहाँ तक कामयाब होगी? कांग्रेस सारे उपचुनाव में विजयी होगी, क्योंकि जो बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है। स्वयं बीजेपी के लोग कह रहे थे कि चुनावी बजट है, इसका मतलब जनप्रिय घोषणाएं हैं और वो घोषणाएं अमली जामा पहनेंगी, लोगों को लाभ पहुंचाएगी। जो मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख का बीमा सबको दिया है, ये बहुत ही मैं समझता हूं किसी भी प्रदेश में नहीं है। इससे लोग पहला सुख निरोगी का है, अपनी काया को सुरक्षित रखने का, शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर पाएंगे। तो ये थे मंत्री बी डी कल्ला, जिन्होंने बताया कि पानी की समस्या किसी भी तरह के लोगों को नहीं हो पाएगी और पूरी तरीके से जो टंकियां और जो फिल्टर प्लांट है वो लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जीत पक्की है। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 बीकानेर। दुनिया भर में आज जल दिवस मनाया जा रहा है। इस खास दिन हम आपको आपके रेतीले बाड़मेर में चलाई जा रही एक खास मुहिम से रूबरू करवा रहे हैं, जिसके बारे में जानना जरूरी है। मरूधरा में बह रही बदलाव की ब्यास। रेतीले धोरों में बहेगी पानी की धार। स्वच्छ जल का सपना होगा साकार। ऊंट पर अधिकारी, ढाड़ी ढाड़ी पानी, जन जन तक जल जागरूकता। जहां तक नजर वहां तक बस रेत ही रेत। इस बियाबान में जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत पानी सदियों से एक अबूझ पहेली रही है, जिसे सुलझाने की कोशिश में ना जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं, लेकिन जो सदियों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। रेगिस्तान के जहाज ऊंट की मदद से जलदाय विभाग के कर्मचारी हर गांव, हर ढाणी पहुंच रहे हैं। गांव वालों को पानी पहुंचाने के अभियान से जोड़ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। गांव ऐसे हैं जहां पे सड़कों पर गर्मी में रेत आ जाती है, अभी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे सड़कों का थोड़ा सा अभाव है। तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तान का जहाज है ऊंट, उसका उपयोग ले रहे हैं। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के 2500 गांवों के 5.13 लाख घरों तक पानी पहुंचाना है। इसके लिए जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी संवाद कर रहे हैं, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को मिशन के बारे में बता रहे हैं, उन्हें आगामी जिम्मेदारियों को लेकर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं।
बिल्कुल अधिकारी कह रहे हैं कि पानी पहुंचेगा आपका जल्दी, ठीक है। जिस हिसाब से हम योजना बना रहे हैं इस हिसाब से कोई कमी नहीं रहेगी, आपको पानी 1-2 साल। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाकों में सालों से लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जिले में 84% आबादी तक पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में जल जीवन मिशन की शुरुआत ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने राज्यों को खत लिखा है। वैक्सीन को लेकर ये लेटर केंद्र सरकार की ओर से स्टेट्स के लिए लिखा गया है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो सब्जेक्ट मैटर है इस लेटर का। ये कहा है केंद्र सरकार ने राज्यों को कि दूसरा डोज जो वैक्सीन का दिया जा रहा है वो 6 से 8 हफ्ते में दिया जाए। एक्सपर्ट्स के सुझाव के बाद ये फैसला लिया गया। ये नियम सिर्फ कोविशील्ड पर लागू होगा। देखिए, अभी जो था 2 डोजेस हैं वैक्सीन की। पहली डोज के बाद 28 दिनों के बाद दूसरा डोज जो कि बूस्टर डोज है उसको लेने की बात थी। लेकिन कोविशील्ड के केस में केंद्र सरकार का यह कहना है कि एक्सपर्ट से बात की है, 6 से 8 हफ्ते में वैक्सीन का दूसरा डोज यानी बूस्टर डोज दिया जाए। लेकिन ये जो सुझाव है ये सिर्फ कोविशील्ड को लेकर है, यानी जो दूसरी वैक्सीन अवेलेबल है वो 28 दिन के गैप पर ही उसका बूस्टर डोज दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी रंजीता झा से। रंजीता, क्या जानकारी है? केंद्र सरकार की तरफ से ये पत्र लिखा गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। साफ तौर पर ये जो नियम लागू होंगे या यूं कहें कि ये जो आदेश आया है ये सिर्फ कोविशील्ड यानी सीरम इंस्टीट्यूट का जो कोरोना वैक्सीन है जिसको सबसे पहले भारत में इजाजत दी गई थी उस पर लागू किया जाएगा। कोविशील्ड को लेकर एक जानकारी ये भी है कि दूसरे देशों में जो है इसका यूज दूसरे डोज का जो है उसमें कहीं ना कहीं जो समय सीमा थी वो ज्यादा रही है। और जो एक्सपर्ट कमेटी है उनका ये कहना है कि एफिशिएंसी देखने के लिए पहले डोज से दूसरे डोज के बीच में अगर एफिशिएंसी देखना है तो इस गैप को बढ़ाना होगा। यही कारण है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने ये सुझाव दिया है कि कोविशील्ड में खासकर 6 से 8 हफ्तों का गैप होना चाहिए पहले डोज से दूसरे डोज के बीच में, ताकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। इसका मतलब कि जो लगातार ये चीजें निकल कर आई, चाहे वो भारत की खबर हो या फिर विश्व में, कि पहले डोज लगाने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं उसको रोका जा सके। चलिए, शुक्रिया रंजीता तमाम बातचीत के लिए। और आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर से ये तस्वीरें मिल रही हैं, पीसीसी से ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन जो कि आज ही मरुधरा पहुंचे हैं मिशन बाई इलेक्शन को लेकर, उनसे जुड़ी सीधी तस्वीरें। वो इस वक्त पीसीसी में पहुंचे जहां पर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कुछ ही पल पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज मरुधरा में अजय माकन का कांग्रेसी लीडर्स ने स्वागत किया, गुलदस्ता भेंट किए गए। अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले उपचुनावों में कांग्रेस भारी मार्जिन से जीतेगी। नाम लगभग फाइनल है, जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। माना यही जा रहा है कि जो कांग्रेस उम्मीदवार होंगे 3 विधानसभा सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव के वो फाइनल कर लिया जाएगा। और अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।